नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात करने वाले हैं नीट रिजल्ट के बारे में। देखिए, लाखों स्टूडेंट परेशान हैं क्योंकि आंसर की आने के बाद सभी का स्कोर जो है घट चुका है। किसी का 80 नंबर, किसी का 60 नंबर, किसी का 100 नंबर। यानी जो स्टूडेंट अपना नंबर 470 बता रहे थे, 570 बता रहे थे, उनका जो स्कोर है वो 520 पर पहुँच चुका है। यहाँ पर हम बात करने वाले लाखों स्टूडेंट का एक व्यापक सर्वेक्षण ऑल स्टूडेंट जो है डाटा साझा करने वाले हैं। तो आप आखिरी नंबर आपको कितने नंबर मिले हैं, आखिर आपको कितने नंबर मिलने पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है, और डॉक्यूमेंट के लिए आपको कौन कौन से डीवी के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लेना होगा। 7 नंबर का सभी को बोनस अंक फ्री में मिलने वाला है। तो ये सारी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसा ही वीडियो आप सभी के लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने घोषणा की है कि नीट का जो रिजल्ट है वो 10 से 14 जून के बीच में 2025 में कभी भी जारी किया जा सकता है। हालांकि अभी इसकी वास्तविक तिथि जो है वो भिन्न हो सकती है। अभी कोई ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इसकी तिथि जो है अनाउंस नहीं की गई है। जैसा कि अभी आशंका की जा रही है कि पिछले साल जो है नीट रिजल्ट की घोषणा तिथि 14 जून थी, लेकिन 10 दिन पहले ही इसका रिजल्ट जो है वो 4 जून को घोषित कर दिया गया था 2024 में। और इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जैसा कि पता होगा आपको कि 12 से लेकर 14 के बीच में आपका रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। तो इसका जो डेट है, कभी भी इसका जो रिजल्ट है इसके बीच में आ जा सकता है। तो जैसे ही इसका रिजल्ट आता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कस कराएंगे कि कैसे आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, अपना स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं। लगातार बने रहना आपको वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका स्कोर आता है तो आप कैसे उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कैसे आपको काउंसलिंग करना होगा और कैसे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा ऑनलाइन कैफ़े में, जहां से आप अपनी काउंसलिंग जो है आप अपने मोबाइल लैपटॉप से भी कर सकते हैं और किसी ऑनलाइन शॉप में जाके आप काउंसलिंग को कर सकते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं अब हम इसको देख लेते हैं। तो काउंसलिंग से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले आपको आधार कार्ड लेके जाना होगा, एडमिट कार्ड आपका लेके जाना है, रोल नंबर और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा वो लेके जाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने कास्ट से भरा हुआ है अपना फॉर्म तो कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है, फोटो आपकी लगेगी, ईमेल आईडी आपकी लगने वाली है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपकी लगेगी, स्कोर कार्ड जैसे ही आपका आ जाता है रिजल्ट तो आप स्कोर कार्ड निकाल के प्रिंट करके आप ले जाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका जो भी होगा उसको लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो भी ये डॉक्यूमेंट है आपको ये सारी चीज़ को आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग से पहले लगने वाले हैं। ठीक है, कोई भी डाउट आता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको समझ में नहीं आया। अब हम बात कर लेते हैं कि नीट यूजीसी डॉक्यूमेंट के लिए आफ्टर काउंसलिंग, अगर आपका काउंसलिंग के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेना होगा, इसके बाद रजिस्ट्रेशन पेज जिसको प्रिंट कहा जाता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको लेके जाना होगा, इसके बाद काउंसलिंग प्रिंट जिस भी कॉलेज में आप काउंसलिंग कराए थे और उसका जिस भी कॉलेज में आपका नाम आया है तो काउंसलिंग के लिए अलॉटमेंट प्रिंट आपको लेके जाना होगा, स्कोर कार्ड जो भी आपका होगा जितने नंबर आपने पाया है उसकी प्रिंट लेके जानी होगी, आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जानी होगी, टोटल 4 पासपोर्ट साइज आपको फ़ोटो लेके जाना है। इसके बाद आपके पास आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जाना है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए वो लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाली है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगने वाली है, और सीट अलॉटमेंट लेटर आपको जो भी आप डाउनलोड करेंगे नेट से वो आपको लेके जाना होगा, टीसी माइग्रेशन आपको लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होगा, ये कब लगने वाले हैं ये सारे डॉक्यूमेंट आफ्टर काउंसलिंग, जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा और उसके बाद आपका नाम आएगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको क्या करना होगा, लेके जाना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो कट ऑफ है वो कितने नंबर का रहने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा इसकी कट ऑफ जो है हाई जाने वाली है। तो नीट यूजीसी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम बात कर लेते हैं कि जैसा आपको पता है कि नीट का आंसर की जो है आने के बाद इसका कट ऑफ क्या होगा। आप जानते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम डेट था वो 4 मई था और इसमें जो टोटल सीट थी वो 58,000 से लेकर 60,000 के बीच में इसकी जो सीटें हैं, काफ़ी ज़्यादा में मात्रा में इसकी सीटें हैं। और इसकी जो आंसर की आप जानते हैं कि 3 जून को इसकी जो रिजल्ट है आंसर की है आ चुकी है, और क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए इसकी जो लास्ट डेट थी वो 5 जून की थी। और इसमें कितनी फीस लगने वाली थी, 200 रुपये लगने वाली थी पर क्वेश्चन। आपके ऑब्जेक्शन के लिए 200 नंबर आपके 200 रुपये जो है लगने वाले थे और कई सारे स्टूडेंट जो है क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन भी किए हैं। कॉमन मार्क्स आपका क्या होने वाला है सारे, जैसा कि आपको पता है कि 7 नंबरों का आपका बोनस अंक बढ़ने वाला है, ये सभी के लिए होने वाला है। आपको जितने भी बच्चे का जो स्कोर कार्ड होगा उनको 7 से 8 नंबर का बोनस अंक फ्री में मिलने वाला है। जैसा कि आपको बता दें
अब प्रेजेंट कैंडिडेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रेजेंट कैंडिडेट इसमें इस बार एग्जाम दिए हैं 25 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो नीट का एग्जाम दिया हुआ है। और रिजल्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि रिजल्ट जो है वो 12 से लेकर 14 जून के बीच में कभी भी आ सकता है। एग्जाम लेवल की बात करते हैं तो एग्जाम लेवल जो है इस बार काफ़ी हार्ड था। ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो क्वालिफाइंग नंबर है वो 100 से आपका 135 नंबर का रहने वाला है। और एसटी एससी की बात कर लेते हैं तो 94 से 109 नंबर के बीच में आपका क्वालिफाई नंबर होगा। अगर आप इतने नंबर पाते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे और आप अपना काउंसलिंग करा सकते हैं अपने कॉलेज के लिए, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके बाद जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बायोलॉजी जो है वो हार्ड पूछी गई थी। फिजिक्स की बात कर लेते हैं तो फिजिक्स भी आपकी हार्ड पूछी गई थी। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो फिजिक्स भी आपकी हार्ड, जो केमिस्ट्री है वो हार्ड और मॉडरेट दोनों थी। किसी किसी शिफ्ट में आपकी हार्ड थी और किसी में मॉडरेट। अब हम बात कर लेते हैं कि पिछले साल की रैंक क्या थी और इसकी कट ऑफ क्या थी। तो इसमें हम देख लेते हैं 2021 नीट में क्या आपकी कट ऑफ थी और क्या रैंकिंग थी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें, जैसा आप देख रहे होगा नीट 2023 में आपकी क्या कट ऑफ थी और कितनी आपकी रैंकिंग होने वाली थी। 2022 की बात करेंगे इसमें हम कि आपकी रैंक कितनी पिछले साल में और इसकी कट ऑफ कितनी गई थी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक एक ईयर की बात करते हैं। 2021 की अगर हम लेते हैं तो जनरल कैटेगरी की जो रैंक गई थी वो 22,809 रैंक गई थी और इसका जो कट ऑफ गया था वो 598 नंबर जनरल कैटेगरी का गया था। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं ओबीसी की तो ओबीसी की जो रैंक गई थी 22,702 की रैंक गई थी और इसका जो कट ऑफ है वो 597 नंबर का कट ऑफ गया था। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 22,601 इसका जो रैंक गई थी 2021 में और 594 नंबर की इसकी कट ऑफ गई थी। एसटी एससी की बात कर लेते हैं तो 12,468 और 15,346 इसकी रैंक गई थी ऑल इंडिया में और इसकी जो कट ऑफ गई थी वो 459 और 421 नंबर की गई थी। ऐसे हम बात कर लेते हैं 2023 की तो 2023 में आपको ये डाटा दिख रहा होगा। ये डाटा हम आपको ऑफिशियल नीट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। और 2023 में इसकी जो रैंक गई थी वो 23,695 इसकी रैंक गई थी पिछले साल और इसकी जो कट ऑफ गई थी वो 615 नंबर की गई थी। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 23,694 और इसकी जो कट ऑफ थी 610 नंबर की गई थी। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 25,000 इसकी 16 इसकी रैंक गई थी और इसकी जो कट ऑफ है वो 609 नंबर की गई थी। एसटी एससी की बात करते हैं तो 12,918 और 16,908 ये आपकी रैंक गई थी पिछले साल में और इसकी कट ऑफ देख लेते हैं तो 495 और 445। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं नीट 2022 के कट ऑफ के और रैंक के बारे में तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा, दिखाई दे रहा होगा कि जनरल कैटेगरी की कितनी गई थी, ओबीसी की कितनी कट ऑफ गई थी और इसकी रैंक कितनी गई थी। ईडब्ल्यूएस की देख रहे होंगे आप 28,836 आपकी रैंक गई थी और इसका जो कट ऑफ है वो 647 नंबर का गया था। एसटी एससी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रैंक क्या गई थी और कट ऑफ कितनी हुई थी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि बड़े कोचिंग संस्थानों ने अपनी कट ऑफ क्या बताई है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर हैं उन्होंने अपनी कट ऑफ क्या बताई है, उसके हिसाब से हम डाटा को देख लेते हैं कि आपका जो स्कोर है इस बार कितना होने वाला है। तो सबसे पहले हम पीडब्ल्यू की बात कर लेते हैं। जो फिजिक्स वाला है वो पीडब्ल्यू जनरल कैटेगरी के लिए आपकी कट ऑफ क्या होने वाली है। उन्होंने बताया है कि 495 से 500 नंबर के बीच में जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो हो सकती है। वहीं अगर हम एलन की बात कर लेते हैं तो 478 से लेकर 497 नंबर की कट ऑफ उन्होंने बताई है। अन अकेडमी की बात कर लेते हैं तो 500 से 520 के बीच में उन्होंने कैटेगरी बताई है, जनरल के लिए कट ऑफ रहने वाली है। आकाश आईएएस की बात कर लेते हैं तो 510 से 530 के बीच में उन्होंने अपना कट ऑफ बताया हुआ है। वहीं अगर हम ओबीसी की बात कर लेते हैं तो ओबीसी के लिए क्या बताया है, 490 से 500 के बीच में पीडब्ल्यू ने। एलन की बात कर लेते हैं तो 475 से 492 के बीच में उन्होंने बताया है ईडब्ल्यूएस के लिए। अन अकेडमी की बात करते हैं तो 500 नंबर से 515 के बीच में ओबीसी की कैटेगरी रहने वाली है। और आकाश की बात कर लेते हैं तो 495 से 510 की कट ऑफ उन्होंने बताया है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 481 से 499 और एलन की बात कर लेते हैं तो 478 से 495 नंबर। वहीं अगर हम अन अकेडमी की बात कर लेते हैं तो 500 से 505 नंबर ईडब्ल्यूएस के लिए रहने वाली है। आकाश ने क्या अपनी कट ऑफ बताई है, एक्सपेक्टेड 485 से 501 के बीच में इन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए बताया हुआ है। एसटी एससी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एसटी एससी के लिए पीडब्ल्यू ने अपना जो कट ऑफ है वो क्या एक्सपेक्टेड बताया है, 384 से 454 नंबर। वहीं एसटी के लिए 360 से 395। एलन ने क्या बताया, 381 से 395
और यहाँ पे 343 से 375 के बीच में एसटी के लिए रहने वाली है। अनअकैडमी ने 390 से 415 और 350 से 397 एसटी के लिए रहने वाली है। आकाश के लिए 450 से 485 और 390 से 410 के बीच में उन्होंने बताया है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑल इंडिया रैंक जो है आपकी कट ऑफ के हिसाब से क्या रैंक बनने वाली है, ये सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग लाते रहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रैंक 1। जो आपकी रैंक 1 बनने वाली है वो 695 से लेके 700 के बीच में आपकी जो रैंक है वो बनने वाली है, जैसा कि आपको पता होगा। अगर हम बात कर लेते हैं कि 400 रैंक 1 से लेके रैंक 100 जो आपकी ये रैंक बनने वाली है, 1 से लेके 100 तक की रैंक जो रहेगी वो 456 नंबर से लेके 654 से लेके 400 आपके 695 के बीच में होने वाली है। अगर आपकी 605 नंबर आपका आता है तो आपकी जो रैंक बनने वाली है वो 1000 से 100 से 1000 के बीच में होने वाली है। 593 अगर आपका नंबर है तो आपकी जो रैंक है वो 1000 से 2000 के बीच में होने वाली है। अगर हम 584 नंबर की बात करते हैं तो इसमें 2000 से 3000 के बीच में आपकी रैंकिंग होने वाली है, दिखने वाली है। 478 नंबर अगर आपका आता है तो 3000 से 4000 के बीच में आपकी रैंकिंग दिखने वाली है। 569 की बात करते हैं तो 4000 से 5000 के बीच में आपकी रैंकिंग जो है वो दिखने वाली है। 5000 से 6000 के बीच में अगर हम देखते हैं तो 561 नंबर की होने वाली है कट ऑफ। 546 नंबर की देखते हैं तो 7000 से आपकी 8000 की कट ऑफ होने वाली है, जैसा कि आप देख रहे होंगे रैंकिंग आपकी होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है इस बार क्या हो सकती है। गवर्नमेंट के हिसाब से इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या निकल के आ रही है। तो जनरल कैटेगरी के लिए आपके 480 नंबर से 510 नंबर के बीच में इस बार कट ऑफ जो है हो सकती है, निकल के आ सकती है। ओबीसी के लिए बात करते हैं तो 460 नंबर से 495 नंबर के बीच में आपकी कट ऑफ जो है 2025 में एक्सपेक्ट हो सकती है। ST/SC के बात कर लेते हैं तो 368 से 420 के बीच में होगी। 350 से ST के लिए और 395 नंबर के बीच में लगभग हो सकता है। EWS के लिए बात कर लेते हैं तो 454 नंबर से 495 नंबर के बीच में इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 2025 में गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, ये सारा डेटा हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से बताए हैं। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें।